दूसरा पॉइंट मेरा औरतों के हवाले से था। आप इमरान खान के नजरियाती होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो औरतें कपड़े पहनती हैं उनकी वजह से रेप हमारे यहाँ पर बढ़ता है। तो आप भी यही समझते हैं कि औरतों के कपड़े पहनने की वजह से ये रेप का रेशो ज्यादा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई भी महफूज नहीं है। अब आप देखें कि बहावलपुर में लेटेस्ट वाकया हुआ है, 5500 नंगी तस्वीर और वीडियोस एक वो मेजर जो है सिक्योरिटी के हेड है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के, उनके मोबाइल से मिली है। हमारे यहाँ पर जैनब जो बच्ची है, वो तो इस तरह उसके कपड़े तो किसी और तरह के नहीं थे, बिल्कुल बच्ची थी, उसका रेप हो जाता है। ओकाड़ा में रेप हो जाता है, यहाँ ट्रेन में चलती हुई खातून का रेप हो जाता है। मोटरवे पर 6 बच्चों की माँ या 4 बच्चों की, उसका रेप हो जाता है। तो मतलब इमरान खान की जो ये सोच है कि जो हमारे यहाँ पर रेप है, और वो दे भी इंटरव्यू बाहर रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे, तो हमारी हमारी आवाम को इतनी समझ भी नहीं आती कि इस वजह से ही रेप रेशो बढ़ रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि रेप करने का जो मुलजिम है वो बंदा है जो कि रेप कर रहा है। अगर हमारे आप मुल्क में देखेंगे, ये देखें ना, जो वीडियोस आती हैं, बुर्का पहना हुआ औरत ने कराची में किसी गली से गुजर रही है, ठीक, बिल्कुल मतलब लाहौर में किसी गली से गुजर रही है, और उस पे गली में छुपा हुआ है लड़का, निकला, ऐसा ही। जाके पकड़ा, और जाके पकड़ा, वो किया काम और फिर निकल गया। तो ऐसा ही। इसका मतलब है कि वहां पे सिर्फ उस बंदे की जो हवस है, उस बंदे का जो दिमाग खराब हुआ है, उस और जो एज ए सोसाइटी हम लोग फेल हुए ना। सबसे बड़ी बिल्कुल बात है ये उसकी रीजन है। जहां तक खान साहब के उस बयान की बात, पहली बात तो ये कि अगर आप जानना चाहते हैं ना कि खान साहब का अपना व्यू क्या है, असल में व्यू क्या है, क्या वो समझते हैं कि औरत जिम्मेदार है रेप की, तो ये बात गलत है। ये बात उनने जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं उसके बाद के इंटरव्यूज में भी खान साहब ने ये बात क्लियर की, अंग्रेजी में भी की और उर्दू में भी की। आप चाहें तो मैं आपको इसकी क्लिप सेंड करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बड़ा बड़ा मैं भेजूंगा। ये बड़ा मुश्किल था सवाल। जाहिर सी बात है, हम लोग बेवकूफ लोग हैं, या कोई हम लोग एथिक्स नहीं है, या हम इमोरल लोग हैं कि यहाँ बैठ के ऐसी बात को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं थी। तो एक तो खान साहब ने फिक्र दी। दूसरी बात, अगर आप खान साहब के असल में व्यूज देखना चाहते हैं ना, क्योंकि देखो, खान साहब, चलो एक बात आप कह लो कि वो खान साहब ने मुंह से ये चीज निकाली, वो निकाली, जाहिर सी बात है, अगर खान साहब के ये बुरे इरादे हैं कि इल्जाम किसी और पे लगाना है और हमने इधर से निकलना है, तो खान साहब को जब लेजिस्लेशन करने का मौका आया, एंटी रेप लेजिस्लेशन, तो वहां पे नजर आएगी ना ये चीज। देखो ना, ये बाकी सब लोग क्या कहते हैं, बाकी सब लोगों का दिल क्या होता है, मुंह से कुछ मर्जी बोलते रहो, लेजिस्लेशन जब करने की बात है ना, कानून साजी है, तो वहां पे अंदर घुसेड़ो चीज जो कि औरतों पे जुल्म करती रहेगी अगले 20 साल। आप एंटी रेप लेजिस्लेशन उठा के देखें इस मुल्क में। अच्छा, इस मुल्क में औरतों की बेटी के लिए, और उसमें उसमें हर चीज आती है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि रेप का मुलजिम कौन है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं लेजिस्लेशन बनाने में, जो कि आप और मैं चूंकि मामले के बीच में नहीं खड़े होते ना, हम लोगों को समझ नहीं आती। और उन चीज पे इमरान खान की टीम की नजर होना, ये बात साबित करती है कि इनने बड़ा सोच विचार करके लोगों की बेसिक लेजिस्लेशन बनाई। मिसाल के तौर पर, आपको पता है, हमारे मुल्क में कानून था कि आप अपनी आवाज म्यूट कर लो जब मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे मुल्क में वो था, कानून था कि जो जिस बंदे ने रेप किया है ना, या जिस बंदे पे एक्यूजेशन रेप की, वो क्रॉस विटनेस कर सकता है, वो सवाल पूछ सकता है वहां खड़े होके जो जिस बंदे के साथ रेप हुआ है उससे। आप सोचें कि जो ट्रॉमा बंदे से गुजरा, जो जो उसका सर फिरा हुआ है, आगे जिस बंदे ने उसके साथ किया है वो खड़ा होकर उससे पूछताछ करे। ऐसे इंटिमिडेशन के, डराने की टैक्टिक्स हमारे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं। इनको किसने खत्म किया? इमरान खान की एंटी रेप लेजिस्लेशन। क्योंकि एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बैठी जिसको मलिका बुखारी ने लीड किया, और बाकी मुशावरत हुई, उसके बाद ये कानून आगे आया। और ये आप देखें कि इमरान खान एक्सपर्ट पे रिलाय करता है, हमेशा रिलाय करता है। और ये सिर्फ इधर नहीं है, आप अगर एहसास प्रोग्राम की सक्सेस देखें, जहां 1.5 करोड़ फैमिलीज को 12,000 रुपए इन्हें दिए, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया में तीन जो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम थे ना कोरोना से निकलने के लिए, जहां आवाम भी नहीं डूबी और लोगों को और इकॉनमी भी नहीं बैठी, तो उनमें अमेरिका और जापान के बाद पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है उस लिस्ट में? आपने किसी और लिस्ट में देखा है अमेरिका और जापान के पाकिस्तान का नाम? तो वो, क्योंकि इमरान खान ने लीडरशिप दी उसकी सानिया निश्तर को, और पीछे अपना नाम लगाने की चर्चा नहीं की,
तो एक्सपर्ट्स पे रिलाई करना और उससे लेजिस्लेशन आती है, उससे इमरान खान के व्यूज जाहिर होते हैं कि एंड पे तो इमरान खान मर जाएगा ना, उसकी लेजिस्लेशन बाकी रह जाएगी। वो क्या कहती है औरतों के बारे में, उसको हमें देखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। तो बिलाल भाई, अब हम थोड़ा इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका अब अब ये देखने में आ रहा है, हर किसी को नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हर रोज एक खिताब करते हैं, जिसमें पहले जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिका को वो सब्बो शतम करते थे, उनको एक लफ्ज हम यूज कर सकते हैं, रगड़ा लगाते थे। अब वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और अब दो सवाल हैं मेरे, कि एक तो जो लीडर है उसको क्या रोज इस तरह से खिताब करना चाहिए, क्योंकि वो हर जो भी मसला होता है पाकिस्तान में, उस पर वो आकर अपना पॉइंट बताते हैं, व्यू पॉइंट मेरा ये है। तो एक तो ये कि ये लीडर का ये काम है या ये सहाफियों का काम है। और दूसरा, वो अमेरिका को बहुत ज्यादा, अमेरिका के बारे में बातें करते थे, आजकल कम हो गई। नहीं, बड़े जबरदस्त सवाल। लीडर का क्या काम है कि रोजाना के आवाम से बात करे? मेरा ख्याल है कि जितना आप मुश्किल टाइम आता जाए ना, जितना मुश्किल टाइम आप पे है, उतना आपको ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए अपने इर्द गिर्द लोगों में। अगर घर पे मुश्किल टाइम चल रहा है ना, और मेरे वालिद साहब गायब हो गए घर से, तो मेरी तो हिम्मत वैसे ही टूट गई। अगर मुझे रोजाना वालिद साहब कह रहे नहीं बेटा मैं कर रहा हूँ, बेटा हो जाएगा, नहीं पैसे अरेंज हो जाएंगे, तो मैं स्कूल से सोऊंगा जाके, मैं स्कूल में कुछ करूंगा वगैरह वगैरह। इस वक्त पार्टी पे मुश्किल टाइम आएगा, आप देखेंगे खान साहब कुछ शौक नहीं है रोजाना स्पीच करने का, लेकिन जैसे जैसे टाइम मुश्किल आता गया, खान साहब को ऐसा एहसास होता गया कि जरूरत है मेरी आवाम को, अगर हम रात को देखें नहीं तो लोगों को वसवसे आ जाते हैं, इसलिए उनसे निकालने के लिए। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात, इसकी तारीख में बड़ी प्रेसिडेंस है। आपको पता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी के शुरू में होता था, मेरे ख्याल में रूजवेल्ट जो अमेरिकी सदर था, उसने ये चीज स्टार्ट की थी। रोजाना करता था या हफ्ते में एक दफा करता था, रेडियो पे बात करता था पूरी कौम से। वहां से वो बात ली गई और फिर दुनिया भर में लीडर्स ने इस पे कॉपी किया। हमारे साथ मोदी अ, मेरे ख्याल में हफ्ते के हफ्ते या कुछ कई दफा रेगुलरली मन की बात करता है, अपनी मन की बात उस प्रोग्राम का नाम है, जिसमें वो सारी कौम से बात करता है। तो इसका प्रेसिडेंस भी है इसका, और जितना ज्यादा मुश्किल टाइम आता जाता है उतना उतना लोग इस पे अमल करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी जबरदस्त बात है कि खान साहब की करते हैं। दूसरी बात ये कि खान साहब की, जितना मैंने खान साहब से सीखा है ना, उनकी नॉलेज से वगैरह, मैं तो मतलब बाकायदा, मुझे आप अगर मेरा टिकटॉक भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं तो उस स्पीच से बाकायदा समझता हूँ कि खान साहब की आइडियोलॉजी है क्या, खड़े किसके लिए होते हैं। मैंने इमरान खान का एहसास, इंसाफ और खुददारी वाला जो तमाम कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया देखा, वो मैंने इससे सीखा, इमरान खान को सुन सुन के। तो जितना आप प्रोपिगेट करते हो, उतना लोगों को वो बात एहसास होती है। दूसरी बात, क्या है साफियों का काम नहीं है? साफियों का काम बिल्कुल है। साफियों का काम ये है कि खान साहब से जब वो स्पीच करते हैं तो उसका तजिया मतलब देखो ना, स्पीच तो अगला बंदा करता है जबरदस्त, नहीं करता नहीं करता, सुनना है लोगों ने सुने, नहीं सुना नहीं सुना। साफियों का काम कोई खा नहीं रहे खान साहब, साफियों का काम है तजिया करें। अगर लगता है खान साहब को फजूल बातें कर रहे हैं उसको बोले, खान साहब को सही बात कर रहे हैं उसको बोले। साफियों का काम कहीं खत्म नहीं हो रहा। साफी हमारे कर क्या रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे आप मतलब साफियों का काम खान साहब की स्पीच से ज्यादा ही होगा, अगर वो करने पे आए, कम नहीं होगा। दूसरी आपका सवाल था कि, क्या सवाल था आपका? अच्छा सवाल था आपका, अमेरिका। अमेरिका की गुलामी। राइट, कि खान साहब पहले तो अमेरिका ने, खान साहब कह रहे थे कि ये साइफर आया और अमेरिका ने साजिश की वगैरह, और अब खान साहब वो नहीं कहते। ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने कहा था कि उन अमेरिका के एक कंपैरेटिवली लोअर लेवल एम्प्लॉई ने धमकी आमेज लैंग्वेज इस्तेमाल की हमारे वजीर आजम के लिए, उनकी पोजीशन के लिए। और इस पे अमेरिका में बैठे हमारे सफीर ने खान साहब को कहा कि ये गलत है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। इमरान खान ने उसका जवाब दिया। इमरान खान आज भी वही बात कहता है। आप 2 दिन पहले, क्या मुझे याद नहीं है, 2 या 3 दिन की स्पीच सुने आप बैठ के, खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा, बल्कि जो इमरान खान का ऑफिशियल पेज है ना ट्विटर पे, उनने ये स्पीच का एक थोड़ा सा टुकड़ा भी लगाया है। जाहिर सी बात है, वहां तो उन्हें छमक शुरू करके लगाया, तो आपको एक स्पीच सुने, पर वो टुकड़े में है क्या? खान साहब कह रहे हैं कि जो हमारा जो गैरत वाला एम्बेसडर था, उसको ये बात गलत लगी और उसने मुझे बताया, और मुझे फख्र है अपने उस एम्बेसडर पे। खान साहब के, तो खान साहब का वो वाला नजर नहीं बदला। खान साहब का जो चेंज आया वो ये बात आया कि खान साहब
खान साहब शुरू में ये कह रहे थे कि ये अमेरिका ने साजिश शुरू की, और बाद में खान साहब ने ये कहा कि मुझे, और ये कई महीने बाद, और ये अभी से नहीं कहना शुरू किया, हाँ, इसको भी कहते रहे साल हो गया, खान साहब ने कहना शुरू किया कि जब ये साजिश हुई तो ये साजिश यहां से तैयार हुई, मुल्क से तैयार हुई, और अमेरिका को इसमें शामिल किया गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे डिफरेंस आया। खान साहब, बल्कि और जो आप सवाल मुझसे पूछे ना, खान साहब से भी सवाल साथियों ने पूछे हैं। खान साहब ने क्या जवाब दिया? खान साहब ने ये कहा है कि मेरा नजरिया नहीं बदला या मेरा अपनी बयान नहीं बदला, मुझे बाद में सिर्फ इंफॉर्मेशन ये आई कि ये, मैं इसको शुरू समझता था कि अमेरिका से हुआ है, पर ये शुरू अमेरिका से नहीं हुआ। अब मेरी नॉलेज के मुताबिक ये शुरू यहाँ से हुआ। और ये, अगर इसके खिलाफ कोई खान साहब ने बात की हो, अगर खान सी भी ये, आप मुझे उनकी एक स्पीच ढूंढ के दिखा जाए, उन्होंने कहा नहीं डोनाल्ड ट्रम्प पहले तो बुरा था, अब वो अच्छा हो गया, मैं अपना नाम बोलूंगा। आप एक, अगर खान साहब ने अपना नैरेटिव बदलाओ, खान साहब ने उस पर अपना नैरेटिव बना, खान साहब को जो नई इन्फॉर्मेशन आई वो इंक्लूड की नैरेटिव में। अच्छा, अब अमेरिका की गुलामी जो है वो, उसका बार बार इमरान खान जिक्र करते हैं, तो ये गुलामी है क्या? यार ये बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। यार ये गुलामी दरअसल पुरानी गुलामी है, ये दरअसल अंग्रेजों के दौर की गुलामी है। गुलामी है कि गोरे हमारे ऊपर आए थे, और और हम लोग चूंकि हार गए ना, जब आप जंग हार जाते हो तो आपको लगता है कि अगले माई बाप, अगले अगलों की हर अदा मुर्शद, और अपनी हर अदा बुरी। तो एक पावर डायनामिक क्रिएट हो गया। और फिर अगलों ने किया क्या कि अगलों ने यहाँ से पैसे लिए और बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिए। ठीक, तो वो ये करते थे, वो जिंदगी यहाँ पैसे बनाते, उनका कोई लो लेवल सिविल सर्विस का एम्प्लॉई आता, ठीक, पाकिस्तान आके बैठता, यहाँ आके इंडिया पाकिस्तान आके बैठता, यहाँ पैसे कमाता, एज डीसी एसपी बन के पैसे कमाता। उसके बाद वो पैसे वापस इंग्लिस्तान लेके जाता, और वहां पे वो एक गरीब आदमी से अमीर बंदा बन जाता, और फिर वो शादियां करता और वो वगैरह, ठीक है, ये होता था। अब जब खत्म हुआ ना वो टाइम 1947 में, फिर ये काम शुरू कर दिया हमारे जो ब्राउन साहेब, जिनके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे लीड थे ना, उनने भी यही काम शुरू कर दिया। रंग बदल गया लेकिन हरकतें नहीं बदली। उनने भी यहाँ पैसे कमाए और बाहर, इसीलिए हमारे लीडर यहाँ पैसे कमाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। अब गुलामी का मतलब क्या है? गुलामी का मतलब ये है कि आप सोचो कि अमेरिका ने कोई नई इजाद की, उनने कोई नया आइडिया लेके आए, कोई नई आइडियोलॉजी लेके आए, और आप कहो कि ये चीज बेटर है। ये सवाल मत पूछो कि इस आइडियोलॉजी में बेहतर क्या है और बुरा क्या है, मेरे लिए इसमें से क्या चीज मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चीज छोड़ देनी चाहिए। जब आप इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ये होती है असली तरक्की। कि अगला बंदे ने कोई बेहतर चीज ले भी आया है, तो मैं पहले ये सोचूं अपने आप से कि ये पूरी बेहतर है या कुछ इस पे खराबियां भी हैं। गुलामी इसे कहते हैं कि आप सोचो कि गोरे की हर बात नंबर वन, मेरी हर बात नंबर टू। इस गुलामी से निजात, इसका, अब इसका असर क्या होता है सियासत में? मिसाल के तौर पर, गोरे ने कहा जंग में जाओ, तो गोरे ने कहा जंग में जाओ, इसका मतलब है जंग बेहतर है, आओ, 80,000 बंदा मरवा दिया हमने। क्लाशनकोफ कल्चर आ गया, हीरोइन कल्चर आ गया। और जो मुल्क में बाकी मजालम होते हैं, जब ऐसी चीजें आती हैं मुल्क में, तो जो बाकी मजालम होते हैं, इस पे कोई बंदा बात भी नहीं कि गन आने का मतलब ये नहीं है कि, गन आने का मतलब ये कि भाई इस काम में लग गया, भाई मर गया, भाई मर गया, पीछे बहनों का क्या हुआ, पीछे बाप का क्या हुआ, ठीक। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ गन आ गई, तो इसका मतलब ये है कि पूरा माशरा तबाह होता है। इसे कहते हैं अंग्रेज की गुलामी, इसे कहते हैं। और अमेरिका की गुलामी को जब इमरान खान इससे जोड़ता है, तो अमेरिका की गुलामी का इससे चक्कर यही आता है कि जंग जब उन्हें कही कि जाओ लड़ जाओ, तो पता हमारे लीडर ने क्या कहा? अब हमारे लीडर ने, इमरान खान ने जब सर से पूछा कि सर, ये इस जंग में हमारा हम लोग डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व है, तो अगलों ने कहा अमेरिका एक भालू की तरह है इस वक्त, वो ऐसे ऐसे पंजे मार रहे हैं, अगर वो आपको मार गया तो। डरे हुए लोग, अगलों को सुपीरियर समझने वाले, अगलों से हमेशा डरने वाले, इसे कहते हैं अमेरिका की गुलामी। और ये बातें मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ये बातें इमरान खान की बातें हैं जिनसे मैंने वहां सुनी है, बाकी खुद पढ़ी भी हैं, खुद देखी भी हैं, और लोगों को देखा भी है वगैरह, तो उन सबको जोड़ के मैं ये बात कर रहा हूँ। जी। नहीं, इमरान खान गुलामी की जो बात कर रहे हैं, उससे मुझे आपकी बात से ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए हमारे मामलात के अंदर। तो वो कैसे नहीं होना चाहिए जहां पर हम आईएमएफ के चुंगल में फंसे हुए हैं, और हम इतनी बुरी तरह से उनके दायरा कार के अंदर घूम रहे हैं, हमें उनसे पैसे लेने हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, सबसे पहला विजिट जो अमेरिका का है वो इमरान खान साहब ने किया था। वहां गए थे, फंड्स जो रुके हुए थे वो रिलीज करवाए थे, सारा कुछ किया था। और जब जो बाइडन आया और उसने
खान साहब को एक मतलब कॉल नहीं की, उसे किसी खातिर में नहीं लाया, तो अमेरिका बुरा हो गया। सवाल तो ये किया जाता है। सही, अच्छा सवाल है आपका। सवाल आपका ये है कि खान साहब अगर अमेरिका के इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि इमरान खान की, अगर हम पहली बात तो है कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होंगे तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मसलन ये कि जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना, उसमें नंबर 1 है अमेरिका या नंबर 2 है यूरोप के बाद। इसका मतलब है फाइनेंशियल वो रहेगी। ये बात मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, और इमरान खान से भी लोगों ने सवाल पूछे, वो भी इस बात से इत्तेफाक करता है। सिर्फ फर्क इस बात पे आता है कि इसका सिर्फ ये कि चूंकि हमें फाइनेंशियली अमेरिका की जरूरत है और सबको जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। अमेरिका से आपने ट्रेडिंग करनी है, इसलिए आप अमेरिका से अच्छे अच्छे रिश्ते बनाते रखो, ये बात दुरुस्त है। पर आपको अमेरिका कहे कि अपने 80,000 बंदे मेरी जंग में मरवा दो, तो उस पर ना कहना चाहिए। पाकिस्तान में आखिरी ड्रोन हमला हुआ था जुलाई 2018 में, इमरान खान के आने से 1 महीना पहले। इमरान खान के आने के बाद पूरे दौरे हुकूमत में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। पिछले महीने एक ड्रोन हमला, उसके बाद एक ड्रोन। इसका मतलब ये, और एक्सपोर्ट्स बढ़ी ना, अमेरिका से ट्रेड बढ़ी, स्टेट विजिट भी हुआ। इसका मतलब है कि अमेरिका से डर के तो ड्रोन हमले बेसिस देना ये। तो फर्क सिर्फ मेरा और उन लोगों का डिसएग्रीमेंट सिर्फ इस बात पे है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए आप अमेरिका से रिश्तेदार बनाए रखो, सबसे बनाए। और ना भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना भी हो तो अगले बंदे से क्यों खराब करनी है, आप बनाते रखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगले की हर बात नहीं माननी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ। ठीक है। आप ये अब मैं सवाल करूंगा कि इमरान खान का, वो अब मैं दोबारा उसी बात पर आऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट नजरिया है अभी। तो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करने में क्या किरदार अदा किया? और जबकि ये इसमें मैं ये बात ऐड करूं कि जो बाजवा को एक्सटेंशन है वो भी इमरान खान ने दी। जब सारी पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नजर आ रही थी तो सिर्फ फौज को सहारा देने वाला इमरान खान था। उस दौर में जब इमरान खान के पास इक्तिदार था, वो चाहता तो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करता, लेकिन वो नहीं हो सका। इमरान खान ने अपनी तरफ से कोशिश की सियासत से दूर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान ने, मिसाल के तौर पर, इमरान खान ने जब लॉकडाउन हो रहा था ना, कोरोना में, आपको टाइम याद होगा, तो इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, वो 30 सहाफ़ी जो कि खान साहब के सामने बैठ के बोल रहे थे, मतलब उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया और बांग्लादेश भी क्या कह रहे थे, खान साहब बंद करो मुल्क को। इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही थी बंद करो मुल्क को। खान साहब ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर मैं मुल्क बंद कर देता हूँ इस वक्त, तो हमारे पास तो चाइना की तरह क्वालिटी है नहीं कि जाके गरीबों को अपना खाना दें। इसका मतलब है गरीब गरीब भूखे होंगे। अब एक तो ये कि गरीब को भूखा मारना वैसे ही गलत काम है, लेकिन आप दूसरी बात ये सोचें कि अगर गरीब भूखा है तो आप ख्याल में वो घर में दरवाजा बंद करके बैठा रहेगा? अबे वो बाहर निकलेगा, आपको लॉकडाउन वैसे ही गाइड आया, क्योंकि मरता तो कोई नहीं है ना घर में चुपका। खान साहब ने इन सब के मशवरे के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर खान साहब ने कहा मैं फुल लॉकडाउन नहीं लगा। उसका हमें उसका हमें फायदा ये हुआ कि इमरान खान की जो जो हमारी जो टेक्सटाइल मिल्स थी ना, मतलब निशात मिल्स आप फॉर एग्जांपल ले लें, या जो शायद सत्तार थे मेरे ख्याल में उनका नाम था, जो कि टेक्सटाइल मिल्स के पाकिस्तान पूरी की टेक्सटाइल मिल्स के उस वक्त सदर थे। उनने कहा कि हमें इसका फायदा ये हुआ, अगर मैं गलत में भूल नहीं हूँ, उनने कहा कि इसका हमें फायदा ये हुआ कि चूंकि इंडिया और बांग्लादेश वगैरह सब बंद थे ना, तब तब तो हमारी दुकान खुली हुई थी। उसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि हम इनका बिजनेस ले सकें, और उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो मैं वो कह रहा हूँ कि 26% बढ़ती गई, और तारीख में हाईएस्ट सतह पे पहुंची 25.3 बिलियन डॉलर। तो उसकी एक वजह ये थी, और जाहिर सी बात है कि खान साहब ने इसका मतलब यही था कि लोगों को मरने दिया, क्योंकि इसीलिए तो ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में
इतना ऊपर रखा था एहसास प्रोग्राम को, क्योंकि लोग मरे नहीं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने ये बात की। आप रशिया वाला इंसिडेंट देख लीजिए, इमरान खान को पुतिन जाके वहां से उनसे मिलना और डील करना तेल की, वो सब, ताकि हमें सस्ते दामों में मिले, इस सब के वो खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो सब डरते हैं गोरे से, कि गोरा जो है, जो अमेरिका में करेगा तो उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए, चाहे हमें सस्ता तेल मिल रहा हो। ठीक, वो साल बाद जाके उन्होंने वही काम किया और सस्ता मिला भी नहीं उनको, लेकिन उस वक्त वो डर रहे थे। खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी में वामी मुखालफत की। मैं इससे भी आगे बात करता हूँ। जो मुश्किल टाइम आए, मसलन ये कि हमारे जब सहाफ़ी अगवा हुए, ठीक, जो वो खान साहब के दौर में नेशनल लेवल पे मेरे ख्याल में 8-9 बड़े केस उठे थे। असद अली तूर को मार पड़ी थी और मंजिल जान को उठाया गया था। तो वहां पे भी आप सवाल उठाते हैं कि खान साहब ने तब इस समय, खान साहब ने एक्शन लिया था। खान साहब ने जब मतील जन अगवा हुआ था, खान साहब को जैसे ही पता चलता, खान साहब ने उसी दिन कॉल की थी और उस पे मतील जान को छुड़वाया गया था। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अच्छा, कॉल पे छुड़वा दिया तो खान साहब ने आगे क्यों नहीं गए, खुला आके टीवी पे क्यों नहीं बोला कि ये देखो इनने मेरा बंदा उठा, इनने सब। देखें, पहली बात, आप बिल्कुल शायद सही कह रहे हो, शायद उससे ज्यादा करना चाहिए था। शायद खान साहब ने उतना जोर से नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था, और इस वजह से अगलों को शिया खत्म नहीं हुई। लेकिन खान साहब ने जो जो एक्सेस था ना, वर्स्ट फॉर्म्स थे ना एस्टेब्लिशमेंट के, खान साहब ने उसके खिलाफ वो एक्शन लिया था। एक बात। और दूसरी बात में यहाँ पे, और खान साहब लगातार हर हर फैसेट में इस तरह एक्शन, तो मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी एग्जांपल दी, यहाँ पे खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक्शन लिया। लोकल पॉलिसी की एग्जांपल दी, कोविड, जहां उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के को फेस करके अपना फैसला रखा। और मैंने आपको मीडिया की भी एग्जांपल दी, जहां खान साहब ने एक्शन लिया। अब आपका जो क्रिटिसिज्म है वो वजह हो सकता है कि खान साहब को इससे भी ज्यादा करना चाहिए था, वो बात ठीक है। लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत है ना, कि खान साहब क्यों इससे इससे अगला स्टेप वो लिया। क्योंकि खान साहब ने हमेशा कोशिश की है कि मैं मुल्क को आगे लेके जाऊं, और जब मुझे एक्सट्रीम स्टेप ना उठाना पड़े तो मैं एक्सट्रीम स्टेप ना उठाऊं। पर जहां खान साहब को लगा कि ये चीज गलत है और यहाँ पे स्टेप उठाना जरूरी थी, वहां पे खान साहब ने स्टेप उठाया। मिसाल के तौर पर मतीला जान की किडनैपिंग। अच्छा, ये सब खान साहब ने किया। अ, लोग ये कहते हैं, और लोग, जैसे मैं एक और बात यहाँ पे सियासी बात मैं इंक्लूड करूं, लोग ये कहना चाहते हैं कि ओहो, खान साहब ने क्या नाम है वो 8 लोगों को मार पड़ी थी, और खान साहब ने, ठीक है, खान साहब ने कॉल करके मुतील जानी को वापस करवा लिया, ठीक है, लेकिन मतलब चूंकि, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया। तो ये सिचुएशन और ये जो आज सिचुएशन हो रही है, ये बराबर है। ओहो, मैं सत्य नहीं कहूँ, यार, नहीं, मैं, उसमें मुझे आप 1 मिनट दो, उसके बाद मैं आपको 2 मिनट बोल दूंगा। मैं ये जी बात बुरी करूं, सर जी, लोगों का ख्याल है कि वो इंसिडेंट और ये जो आज हो रहा है, शीरी मजारी को उठा के 5 दफा जेल में डालना, 5 दफा जेल, अदालत कह के छोड़ो इसको, 5 दफा वापस डालना, ठीक, ये जो है ये बराबर है। खान साहब के जमाने में एक बंदे को उठाया गया, खान साहब ने कॉल किया, बंदा वापस आ गया। ये दो चीजें बराबर नहीं है। 10,000 बंदे का जेल में होना, ठीक, और वहां पे अदालतों के मुताबिक करप्शन पे किसी 3 बंदों का, 4 बंदों का जेल होना, ये चीजें बराबर नहीं है। लोगों पे दहशत गर्दी के इल्जाम, मेरी बात सुनो यार, कोई खुदा का खौफ होता है। दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया हुआ था, परवेज खटक ने पार्टी बनाई, रात को जेल में, सुबह वो लोग पेश। मतलब ये कि दहशतगर्दी की दफात खत्म। मैं किस कोर्ट का ऑर्डर है? मुझे आप ऑर्डर ऑर्डर दिखाएं। रात को 12 बजे अदालत कौन सी खुली जिसने ऑर्डर दिया कि इन लोगों को छोड़ दो? कहने का मेरा मकसद ये कि उस बात में इमरान खान ने एक्शन लिया भी था, और उसमें जो इंप्रूवमेंट आ सकती है उस पर हम बात कर भी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उसको और आज को मिला के कहना है कि ये एक ही चीज है, वो गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, फॉल्स इक्विवेलेंस बना रहे हैं। दोनों बराबर नहीं है। जी बोले। अच्छा, और प्लीज जो एंडिंग की तरफ चलें, क्योंकि मैंने काम बड़ा करना है आज। जी जी। जो लोग बराबरी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मोतिउल्लाह जान को आपने कहा कि उसको छुड़वाया इमरान खान ने, लेकिन जिसने इनको उठवाया था, इमरान खान ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? सवाल तो ये है ना। और अली वजीर जो है वो इमरान खान के दौर में 26 महीने जेल में रहे। कोयटा के लोग जो है मिसिंग पर्सन्स वो रहे। खैर, अब हम एंडिंग की तरफ ही चलेंगे। बिलाल भाई के साथ जो हमने बात की थी, जो टाइम, उससे तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ।
बिलाल भाई, आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान का अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप, और अगली जो सियासत है, मुल्की सियासत। मुझे पता है कि ये मुश्किल सवाल है कि इसमें आपको क्या लगता है, इमरान खान की जगह है? इमरान खान की जगह अब पाकिस्तान की सियासत में हमेशा रहेगी। वो इसलिए क्योंकि वो आपको मेरी बातों से नजर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं, चलो थोड़ा बहुत भी अपना दिमाग इस्तेमाल करके बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि खान साहब कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना जिसपे मुझे मवाद मिल रहा है कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकूं। इसका मतलब है किसी ना किसी लाइन ऑफ रीजनिंग पे वो लोग वो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक नजरिया लेके आ गए हैं। वो नजरिया कहीं नहीं जा रहा। खान साहब पे बात होती रहेगी, और अब खान साहब पे बात खत्म नहीं होती कि वो नजरिया लेके आए। वो नजरिया उनका पीछे से कनेक्टेड है, अल्लामा इकबाल से कनेक्टेड है, कायद आजम से कनेक्टेड है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कनेक्टेड है, जिस पे हमने आज बात नहीं की, लेकिन चले। वो उस नजरिया को उन्हें अपनी तरफ से उस पर एडिशन किया, और हम अ, उसको साथ लेके चल रहे हैं, और वो खत्म नहीं हो सकता पाकिस्तान में। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपका सवाल ये है कि सियासी सवाल कि नहीं, पर वो तो ठीक है, बात वो तो बात कही नहीं जाती, लेकिन क्या इमरान खान खुद दोबारा पावर में आएंगे या नहीं? देखिए, मुल्कों की तारीख जो होती है ना, बड़ी अजीब होती है। और इस वक्त जो है ना, हमारा काम ये नहीं है डिसाइड करना कि खान साहब आएंगे कि नहीं। हमारा काम ये है कि हम लोग अपनी पूरी दिल और जान से कोशिश करेंगे खान साहब वापस आए। उनका वापस आना इसलिए जरूरी है क्योंकि खान साहब का जो माइंड है ना, उनका जो एक्सपोजर है दुनिया से, उनने जो सीखा है ना, वो जैसे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनका वैसे है। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के साथ जो हमारी उठान होगी ना, उनके बगैर नहीं हो सकती। तो इसलिए जरूरी है कि हम खान साहब को ही जितवाएं और वापस लेके आए। क्या वो वापस आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे अगली ताकतें फेल हो सकती हैं। पहली बात, साइकोलॉजिकली फेल हो सकती है। अगर अवाम की बड़ी तादाद आती है बात सामने वगैरह, और उनको वो हैंडल नहीं कर पाते, तो वो साइकोलॉजिकली डर सकते हैं, पहली बात, क्योंकि इंसान है ना। अच्छा। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो इलेक्शन करवाए और धांधली उनकी कामयाब ना हो। ये हुआ है पहले, पिछले साल के इलेक्शन में, जुलाई में भी हुआ या अक्टूबर में भी हुआ। 70-75% सीटें पीटीआई जीती, जबकि स्टैब्लिशमेंट वगैरह सब लोग खिलाफ थे। अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, और जेल में होते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि अगर गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो वो जो पुराने हरबे थे ना, खान साहब को फांसी चढ़ा देना वगैरह, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ वो कर सकते हैं। वो इसलिए कि खान साहब एक बहुत बड़ा नाम है। अगर खान साहब को लेके आते हैं तो बहुत सारे लोग बड़े पब्लिकली बाहर आएंगे। अमेरिका, जो बरतानिया में लेबर पार्टी के जो लोग हैं जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, जेरमी कॉर्बिन, जो कि लेबर पार्टी का इससे पहले हेड था, उसके बयान है खान साहब के हक में। अमेरिका में जो कांग्रेसमैन इस सारे इमरान के हाथ में निकलेंगे, जमाइमा खान जो निकलेगी और जब चीखना शुरू करेगी, उसके बेटे निकलेंगे चीखना शुरू करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, इनसे मुमकिन नहीं होगा कि ये खान साहब को, इसका मतलब खान साहब को जेल में डाल सकते हैं। ठीक, खान साहब को जेल में डाल सकते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम सारे क्या नाम है, खान साहब जेल में रहेंगे। इनसे मुल्क नहीं संभलने वाला, क्योंकि ये मुल्क को सीधा करने के चक्रों में ही नहीं है। जब मुल्क नहीं संभलेगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इनको किसी ना किसी टाइम पे नजरसानी करनी पड़ेगी। पहले ये होता था कि बंदे बाहर चले जाते, 5-10 साल में हवा बेहतर होती, वापस आ जाती। हवा, क्योंकि खान साहब ने फैसला किया कि वो मुल्क छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बहादुर आदमी है, इसका मतलब है हवा जल्दी बेहतर होगी। और जब हवा बेहतर होगी, लीडरशिप चेंज होंगे, तो फिर खान साहब के वापस आने के चांस बढ़ जाते हैं। आखिरी आप मुझे कह सकते हो, पर बिलाल ये तो मार देंगे खान साहब को, कत्ल कर देंगे, फिर क्या होगा बिलाल? तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं, तुम्हारी उम्मीद मैं आज खत्म करके तुम्हें घर भेजूंगा, क्योंकि तुम ऐसी बातें करते रहते हो। अच्छा ठीक। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि जिसका मौत का टाइम आ गया हो उसको वो हटा सकती है। ठीक, तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर खान साहब बीच में मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर खान साहब ने हमें एक नजरिया दिया है, लड़ने का तरीका सिखाया है, कभी गिव अप करना नहीं सिखाया। इसका मतलब है कि जो हमें हक और सच लगता है, उस पे हम भी लगे रहेंगे, हमारे बच्चे भी लगे रहेंगे, उनके बच्चे भी लगे रहेंगे। कितनों को रहोगे? कितने आ रहेंगे? कौन कौन आ रहेगा? तो खान साहब की जो जीत है ना, वो जीत लाजमी है। हाँ, हम पूरी कोशिश, हम अपना दिल और जान से कोशिश करेंगे कि खान साहब की जीत जितने जल्दी हो उतने उतने जल्दी हो। बाकी अल्लाह अल्लाह क्या। बिलाल अंसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर, आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।